ये तस्वीर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल रही है। भारत के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर, उनकी मुलाकात हुई है चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से on the sidelines of the SCO. It's a very important meeting. India is not a player. नरेंद्र मोदी साहब अपनी सोच को इंस्टीट्यूशनलाइज करके जा चुके हुए हैं। The ministers reviewed the state of India-China bilateral ties. India's Foreign Minister S. Jaishankar welcomed his counterparts at the summit venue. गलवान घाटी में हुई हिंसा के 5 साल बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन पहुंचे हैं। जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की है। और बड़े बड़े हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बड़े थिंकर्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, वो बात करते हैं टिबेटन फ्रीडम की तो चाइना का गला सूखता है। We are not a dictatorship like China where Xi Jinping is God and everybody worships him. पाकिस्तान के साथ बात ही नहीं करनी, समझ रहे हैं? So it's all about interest. एक अजीब सी सिक्योरिटी एनवायरनमेंट दुनिया में है जहाँ एक तरफ मैशत जो है वो एक इकोनॉमिक विंटर की तरफ जा रही है, वहाँ जंग के साए भी हैं। डराने के लिए हमें और बताने के लिए कि हम इधर से भी आपके करना चाहते हैं। ठीक, और हमारा क्या ये होगा, हमारा सिर्फ एक काम है जी। हम नहीं कह सकते कि हम हिंदू हरा देंगे, हम ये नहीं कह सकते कि हम हिंदू फतह हो जाएगा और हम दिल्ली में जाके बैठे रहेंगे, नहीं। हमारा काम एक ही है कि इनको जीतने नहीं देना। और चाइना एक तो रेड कार्पेट दे रहा है कि जयशंकर जी आ रहे हैं 5 साल के बाद। डॉक्टर जयशंकर जिसे अमेरिका में जय कहा जाता है, उनकी वाइस प्रेसिडेंट हैन जैंग चाइनीज लीडरशिप के लोगों में से हैं, उनसे मुलाकात हुई है। डॉक्टर एस जयशंकर की चाइना की विजिट की और वो चाइना के अंदर बड़ा ही कामयाब किस्म का दौरा करते हैं, प्रेसिडेंट से मुलाकात करते हैं और इंडिया चाइना के साथ अपनी कोऑपरेशन बढ़ाने की बात कर रहा है, वो उनके साथ ट्रेड की बात कर रहा है, फ्रेंडशिप की बात कर रहा है। अगर देखा जाए तो यही चाइना है जो कि पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है, लेकिन आज जो इंडिया चाइना से लड़ने की बात कर रहा है, आज उसके साथ कोऑपरेशन की बात कर रहा है, ट्रेड की बात कर रहा है, तो इंडिया और चाइना के बीच क्या खिचड़ी पक रही है। यानी कि चाइना एक तरफ तो ये बोल रहा है कि वी वांट यू ऑन द टेबल, नॉट एज अ राइवल बट एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। ये बहुत बड़ी एक मूव है चाइना की तरफ से। सो व्हाई इज इट कि चाइना एक तो डेस्परेशन दिखा रहा है कि हमारे साथ रिलेशंस को नॉर्मल करना है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया ने कहा है जनाब कि आप एससीओ के प्रेसिडेंट हैं, हम आपको पूरी सपोर्ट देते हैं। ये होती है डिप्लोमेसी, दिस इज कॉल्ड डिप्लोमेसी। कि चाइना चाहता था कि भारत और चीन एक साथ क्लोजली काम करें और दूसरी भारत के ऊपर ट्रंप की धमकी, यानी कि मार चीन के ऊपर और धमकी भारत को। आपने ट्रंप को हार्डली कभी सुना होगा कि मैं तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगाऊंगा। बोलता है, कम बोलता है, ज्यादातर वो बात करता है टैरिफ की। ये धमकी दे रही है भारत में बैठ के, भारत में बैठी है ये और भारत को धमकी दे रही है। मैं बता रहा हूं, चाइनीज की गर्दन पे पैर रख के जितना आप एक्सीलेटर दबाओगे उतना चाइनीज तमीज से रहेंगे। बार्गेनिंग चिप ये होता, चाइना तब आपसे डरता जब आप। स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल न्यूज रजत में। दोस्तों डॉक्टर एस जयशंकर ने जब जिनपिंग यानी शी जिनपिंग से मुलाकात की, इसके बाद में पाकिस्तान की जलकर राख हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान का जो दोस्त है वो चाइना ही है। चाइना उसको हथियार सप्लाई करता है, चाइना उसकी पूरी मदद करता है। अब इससे भारत जो शी जिनपिंग ने हाथ मिलाया है तो अब पाकिस्तान के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी है, क्योंकि मोदी ने शी जिनपिंग से भी मुलाकात कर चुके थे और कई अहम मुद्दों पर भी इस पर चर्चा भी हुई थी। आइए हम इसी के साथ बढ़ते हैं, रिएक्शंस की तरफ देखते हैं, हमें और क्या क्या पाकिस्तानी रिएक्शंस मिल रहे हैं, मिलते हैं आपको। भाई ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए तो कि एक मरा हुआ आदमी चाइना जिंदा कर देता है और वो बाहर आकर ही इज अलाइव आल्सो एंड वो मीटिंग भी कर रहा है। पूरा का पूरा जो ग्लोबल एक्सपर्ट्स बने हुए थे, स्पेशली चाइना एक्सपर्ट्स, ट्विटर वॉरियर्स जिनको मैं बोलता हूं, आज उनके माथे के ऊपर पसीना आना चाहिए ये फोटो देखने के बाद। जयशंकर जी भी कुछ इतना बड़ा काम कर रहे हैं यहां पर बैठकर कि भाई ये कोई कर्टसी विजिट नहीं है। ही हैज कम विद अ एजेंडा ये है कि इसके बाद मोदी जी ने आना है। मोदी जी के आने से पहले एक ग्राउंड वर्क क्रिएट किया जा रहा है और एक डिप्लोमेटिक अर्थक्वेक लेके आ चुके हैं जयशंकर जी, अभी तो पहुंचे हैं और अर्थक्वेक आने शुरू हो गए। एक तो ये है कि 5 साल के वेट के बाद इंडियन फॉरेन मिनिस्टर विजिट कर रहा है यहां पर और फेस टू फेस इंटरेक्शन किया है किसके साथ? चाइना के एम्परर के साथ। ये ऑप्टिक्स नहीं थी, ये स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर हमेशा फॉरेन मिनिस्टर को मिलता है, जनरली प्रेसिडेंट्स नहीं मिलते। लेकिन जब बात हो जयशंकर जी की तो चाइना का प्रेसिडेंट हो या पुतिन हो, वो मिलते भी हैं, बात भी करते हैं और डिस्कस भी करते हैं। इसलिए क्योंकि अब भारत जो है, जयशंकर जी ने यह भी दिखाना था, भारत साइलेंटली अब तमाचे नहीं लगाता। क्योंकि आपको मालूम है कि डॉक्टर जयशंकर जहां खड़े हो जाए वहां पर मिंसिंग ऑफ वर्ड्स होती नहीं है, बड़े कामली वो बात करते हैं। और चाइना को उन्होंने एक ही बात बोली, ड्रॉप द गेम्स यू आर प्लेइंग। मतलब क्या हुआ? इन्होंने पहली बात तो ये बोली चाइना को कि जो डेलिबरेटली अब ट्रेड के रोड ब्लॉक्स लगाते जा रहे हैं इसको बंद करो, इससे कुछ नहीं होने वाला।
और जो आप एक्सपोर्ट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है, किसके ऊपर? एक तो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर, मिनरल्स के ऊपर, ताकि ये जो बैकबोन है भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, ग्रीन टेक रेवोल्यूशन जो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको सारे रॉ मटेरियल्स को रोक दिया, क्योंकि चाइना 90% से ज्यादा रेयर अर्थ के जो ट्रेड है उसको कंट्रोल करता है। उन्होंने, चाइना ने इसे वेपन की तरह यूज करना शुरू कर दिया ताकि भारत की इंडस्ट्री बंद हो जाए। और जयशंकर जी ने कोई वर्ड्स को छुपाकर बात नहीं करी, सीधा मुंह पे ऊपर बोला है एज इट वॉज कि भाई आप हमारी ग्रोथ को स्लो करने की कोशिश कर रहे हैं एंड वी नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। हम अगर तुम साथ में मिलकर तो वेल एंड गुड है, वरना हम ब्राजील अर्जेंटीना में जाकर ऑलरेडी ट्रेड की डील्स कर चुके हैं। आप हमारी राइस को रोक नहीं सकते। हम आपको कंपीट भी कर रहे हैं और आपको जीत भी रहे हैं और आगे जाकर भी जीतेंगे। 6 महीने साल हमारी तरक्की और थोड़ी स्लो हो जाएगी, फर्क नहीं पड़ता। ट्विस्ट क्या है कि भारत अब साइलेंट नहीं है इन फ्रंट ऑफ चाइना। पहले तो हाथ and the emergence of multipolarity spoke about a constructive India-China relationship in that context। दोस्तों multipolarity क्या है? एक जमाने में यूनिपोलर वर्ल्ड हुआ करता था, एक जमाने में अमेरिका वाज द ओनली सुपर पावर। उसके पहले रशिया और अमेरिका 2 सुपर पावर्स हुआ करते थे, लेकिन जब यूएसएसआर टूट गया 1991 में तो अमेरिका रिमेन्ड द ओनली सुपर पावर। राइज ऑफ चाइना, राइट? इंडिया कहता है नहीं, ग्लोबल साउथ हमारे साथ है, हम नहीं मानते, हम हेजेमनी मानते नहीं, ना अमेरिका की मानते ना चाइना की, हम थर्ड पोल है। रशिया कहता है नहीं, आई एम अ मिलिट्री सुपर पावर, तो मेरी सुनो। तो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गया है दोस्तों। अभी एक किसी की दादागिरी नहीं चलती कि मैं कह रहा हूं तू ये काम करेगा, ऐसा नहीं है। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड के तहत ये सब बातें हुई हैं कि दुनिया में ऐसा चल रहा है। एंड अबाउट अ कंस्ट्रक्टिव इंडिया चाइना रिलेशनशिप, देखिए ना, चाइना पे लोड क्या है दोस्तों? चाइना पे आज की तारीख में लोड है टैरिफ्स का। और टैरिफ से क्यों चाइना को डर लग रहा है? इसलिए डर लग, देखिए ट्रंप क्या कहता है, अगर तुम रूस से तेल खरीदोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर 500% टैरिफ लगाऊंगा। आपने ट्रंप को हार्डली कभी सुना होगा कि मैं तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगाऊंगा। बोलता है, कम बोलता है, ज्यादातर वो बात करता है टैरिफ की। वो टैरिफ की बात क्यों करता है? वो टैरिफ की बात, और कभी ईरान या नॉर्थ कोरिया को लेकर वो टैरिफ की बात नहीं करता, क्योंकि वो तो कुछ बेचता ही नहीं अमेरिका को। चाइना की पूरी जो इकोनॉमी है दोस्तों, वो किस पे हिंज करती है, वो किस पे डिपेंड करती है? एक्सपोर्ट्स टू अमेरिका, एक्सपोर्ट्स टू यूरोप। एंड ट्रंप इज इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस यूरोप। ट्रंप कर सकता है इन्फ्लुएंस आराम से, है ना? ट्रंप कर सकता है इन्फ्लुएंस, और ट्रंप ये कह सकता है कि साहब ठीक है, कोई बात नहीं, हम कर रहे हैं, आप भी करिए साथ में। कुछ देश, दोस्तों भारत के जो कदम है वो अब रुकने वाले नहीं है। ये चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो या फिर यूएस हो या फिर कोई भी अन्य देश हो, वो ये बखूबी जानता है कि भारत जिस स्पीड से ग्रोथ कर रहा है, आने वाले 2050 में भारत की जो ग्रोथ होगी वो जापान जैसी टेक्नोलॉजी लाने में सक्षम है। क्योंकि भारत में अभी सिर्फ 10 से 15 सालों के बीच में वो टेक्नोलॉजी आई है जो पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा था। अब पाकिस्तान ये सोच घबरा रहा है कि क्या भारत हमसे कई गुना ज़्यादा आगे निकल चुकेगा, और तब हम किस हाल में जी रहे होंगे जब भारत हमसे कई गुना ज़्यादा निकल चुका होगा। अब भारत जिस तरह डॉक्टर एस जयशंकर की मुलाकात हुई है, ये एक पाकिस्तान की चिंताजनक वाली बात है।